भूत भूत। आ जाओ, आओ भूत से मिलेंगे, आओ आओ, कम आ जाओ। लाइट में भूत चला गया। बबी बबी, भूती से मिलना है? आओ चलो भूत से मिलेंगे, आओ बाऊ। अरे आराम से आराम से आराम से। देखो बार्बी के ना पैर में अभी भी कितना वो स्टिफनेस है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। शी वॉन्ट्स टू मूव। 2 अर्थराइटिस के इंजेक्शन भी दिला चुके हैं। एंड मैं सच बताऊँ तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसकी। मैं घर में कुछ कर नहीं पाई। इट्स वेरी इट्स सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा है। एंड आई वांट टू शेयर समथिंग। आई जस्ट शेयर, जस्ट 1 सेकंड। बारबी के साथ जो चीज़ें हुई हैं, मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस डिफ़िकल्ट रहे हैं। एंड ऑल्दो मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी अभी, तो ठीक है कोई बात नहीं, बात कर लेती हूँ। तो बारबी के साथ मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ का कभी एक्सपीरियंस था ही नहीं। मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे कि मैं किसी ऑटिस्टिक बच्चे के साथ हूँ, किसी ऐसे ओल्ड एज पर्सन के साथ हूँ जो कि जिसकी केयर मुझे हर समय करनी है, बट वो खुद की केयर नहीं कर सकता, और मैं अपनी आंखों के सामने उसको डिट्योरेट होते हुए देख रही हूँ। कभी कभी मैं स्टार्टिंग में उसी को कोसती थी, मैं डेफिनेटली कोसती थी, झूठ नहीं बोलूँगी। उसके बाद धीरे 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 मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी डेस्टिनी का पार्ट है, और मैंने उसको अपने कर्मा की तरह जो है ऐड ऑन कर लिया। बहुत गलतियाँ भी करी और बहुत एफर्ट्स भी मारे, कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि ये बेज़ुबान है। ऑटिस्टिक बच्चा बेज़ुबान होता है, बूढ़ा पर्सन विद अल्जाइमर्स डिजीज़ बेज़ुबान होता है। अर्थराइटिस मतलब एक बेज़ुबान, जैसे अल्जाइमर्स हो गया, ऑटिस्टिकिज्म हो गया, वैसे ही एक डॉगी के साथ रहना भी होता है, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं पता है ना कि क्या प्रॉब्लम है। आप अज्यूम करते रहो, मतलब आप कैसे कितना अज्यूम करोगे। यहाँ तक कि मैंने एनिमल कम्युनिकेटर से भी डिस्कशन करा, उनसे भी जानने की कोशिश की, उन्होंने कुछ बताया भी कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, जो कि मुझे रेजोनेट करी और मैं आगे बढ़ी। बट प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी। मतलब खाने को लेकर लिटरली मुझे समझ में नहीं अब किसी डॉगी को अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाए तो आप खाने में ना, मतलब मैं हर चीज़ देने को रेडी थी, बट मैं दूँ क्या, बिकॉज एवरीवेयर मेरे को रिस्ट्रेंट है। इससे एलर्जी तो नहीं है, उससे एलर्जी तो नहीं है। कल चिकन दिया तो चिकन से समझ खुजली थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है। अब मैं प्रोटीन दूंगी तो मतलब चिकन से अलग टाइप की एलर्जी। केवल वेजिटेबल्स दूंगी तो मुझे लगता है इसकी हीलिंग ही कैसे होगी, क्या ही वेजिटेबल से हीलिंग हो जाएगी इसकी। न्यूट्रेला से कितना प्रोटीन मिल जाएगा, आई डोंट बिलीव इन दैट। मुझे नहीं लगता कि मैं डॉग को वेजिटेरियन देना चाहती हूँ, बट नॉन वेजिटेरियन देने के अपने नुकसान हैं। तो अर्थराइटिस को संभालूं कि एलर्जी को संभालूं, पेट का अलग इसका है प्रॉब्लम्स। तो मतलब लिटरली फुल टाइम एक वो है। बल्कि इसको डॉग बोर्डिंग भेजा गया है, इसकी कभी भी डॉग वॉक मिस नहीं हुई है, घर में भी ये एक्टिव ही रही है। हाँ कुछ ऐसा समय आया जब भी इसके पीरियड्स की वजह से, जब स्लोली एंड स्टेडीली इसका डिक्लाइन होने लग गया था, और हम उसमें भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे। जब उसकी सूडो प्रेगनेंसी हो रही है तो हम उसमें क्या ही कर लेते हैं। हाँ मैं सिंगल मदर हूँ, उसकी वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी। मुझे लगता मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर टेलिंग किड्स की अपने स्कूल है, किड्स के अपने फ्रेंड सर्कल है, किड्स की अपनी सारी चीज़ें हैं। दे विल नेवर गिव मच टाइम टू हर एक्सेप्ट पैट हर, लव हर, ऑब्वियसली दे लव हर वेरी मच, बट दे विल नेवर टेक अप एनी ड्यूटी ऑफ हर्स एज अ ड्यूटी। दे कैनॉट, दे विल नॉट, एंड दे आई थिंक सो समहाउ उनके कर्मा का पार्ट ही नहीं है वो सारा कर्मा का पार्ट मेरा ही, उनका है ही नहीं। मुझे समझ में आ गया फिर बेकार में चिल्लम चिल्ली करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ये भी समझ में आ गया। एंड या 1 साल का भी जो चैलेंज मैं कर रही हूँ, कंसिडरिंग दैट, ये भी मैं जैसे बोला ना कि मैं इसको एक ऐसे एक्सपीरियंस की तरह मान रही हूँ। मुझे अशेम्ड मुझे वो वाली फीलिंग समझ में आती है जब कोई पर्सन के पास एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है, तो वो
हर कोई उसको अजीब नज़रों से देखता है जब वो वॉक कर रहा होगा उसके साथ। अरे वॉक तो बहुत दूर की बात है, कोई ऑटिस्टिक बच्चे के साथ क्या ही वॉक करेगा। मैं तो फिर भी बारबी के साथ वॉक कर लेती हूँ, या फिर किसी पर्सन जिसको अल्जाइमर्स है, बिकॉज दे आर अनप्रेडिक्टेबल, नोबडी कैन, और एवरीबडी इज़ लाइक डरते हैं उनसे। जैसे मैं बारबी को लेके जाती हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि वो एक मेरे डॉग की वजह से, एक डॉग्स के प्रति लोगों का है कि लोग ऐसे घबराते हैं जैसे कि पता नहीं क्या छुआछूत का, अनटचेबल वाली फीलिंग आती है। सोसाइटी क्रैम्प्ड होती है ना थोड़ी सी, सोसाइटी में सब लोग आसपास होते हैं, थोड़े दूर नहीं होते। बट इट इज़ गुड ऑल्सो इन द सेंस कि स्ट्रीट डॉग्स नहीं होते हैं। बट लोगों का रिस्पॉन्स देखकर ना मैं बड़ी खिंदित हो चुकी हूँ अब। और मैं ये नहीं कह रही उनका रिस्पॉन्स गलत है, बट आई फील बैड कि यार डॉगी है बट अनटचेबल नहीं। यहाँ पर मुझे एक और टॉपिक भी याद आया था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर डॉग्स के केस में जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, जो 1947 में अंग्रेज़ हमें छोड़ के गए, और मुझे लगता है कि बहुत सारे इंडियंस ने कोई डीप मैनिफेस्टेशन करी थी, बहुत डीप मैनिफेस्टेशन। क्योंकि जैसे कि बोला जाता था कि कुत्ते जो है ना, डॉग्स और कुत्ते अलाउड नहीं हैं किसी, कोई तो ऐसी पूरी इंडियन की मैनिफेस्टेशन है जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने इसको बहुत पर्सनली लिया, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि डॉग्स और कुत्ते अलाउड नहीं है। जहाँ पर डॉग्स और इंडियंस और डॉग्स अलाउड नहीं है, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था ना। तो कहीं ना कहीं कोई डीप मैनिफेस्टेशन का पार्ट है कि हम लोगों ने फॉरेन कंट्री के डॉग्स अपने यहाँ पे लाना शुरू कर दिए और कहा कि हम इनको हमें कहीं ना कहीं एक डीप मैनिफेस्टेशन का पार्ट है कि जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं उनको कुत्ता बना के रखो अपने यहाँ पर, उनको स्लेव बना के रखेंगे, बिकॉज उन्होंने हमें स्लेव बनाया, हम उन्हें स्लेव बनाएंगे। बीच में कुत्ते फंस गए, फंसे क्या, मतलब वो भी एक पार्ट है इस मास्टर प्लान का। अब फॉरेन कंट्री के कुत्तों को के मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, इंडिया में कभी भी नहीं थी, लेने से पहले भी नहीं थी। बट मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मैं इंडियन कुत्ता अपने घर में नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसकी फ्रीडम को वो करूँगी, फ्रीडम को मैं उसके बिल्कुल वो नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी स्ट्रीट डॉग शुड रिमेन ऑन स्ट्रीट, मुझे ऐसा लगता था। ऑल्दो मुझे समझ में आता है कि शायद मैं अगर ले आती तो वो बेटर होता, क्योंकि ऑल्दो उसको वॉक वगैरह की ज़रूरत है, बट वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बट मैंने उनकी वजह से ही उनको नहीं लाया। मैं नहीं चाहती थी, ये आवाज़ कहाँ से आती है बार बार, मैं ये नहीं चाहती थी कि इंडियन डॉग्स जो हैं उनको मैं अपने घर में लाऊं और उसकी फ्रीडम को मैं रोकूं। कहीं ना कहीं मैं नहीं मैं चाहती, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, इनको शायद मेरी गलत फहमी थी। अब ऑब्वियसली इंडियन डॉग मेरे घर आ भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं खुद अनहील्ड हूँ, मेरे को अर्थराइटिस है, मेरे को हार्मोनल इश्यूज़ हैं, मेरे को मैं एक्टिव रहना पसंद करती हूँ। सिमिलर डॉग ही मेरे पास आया ना, उसको भी इश्यूज़, उसको भी बहुत एक्टिव रहना पसंद है, वो भी बहुत क्यूरियस है, एंड बट शी इज़ नॉट हेल्दी। शी स्लोली उसकी हेल्थ जो है डिटेरियोरेट हो गई। एलर्जी मुझे भी है, एलर्जी उसे भी है, तो डॉग तो वही आना था जो आना था। बट कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, लोगों की कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन का पार्ट है कि भाई अब फॉरेन कंट्री के लोगों को नहीं ला पाए, बट उनके कुत्तों को कुत्तों की तरह रख रहे हैं। बट अभी प्रॉब्लम क्या है ना, आपने तो एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर ली, बट आप कर क्या रहे हो, आप कुत्ते की सेवा ही कर रहे हो। आप कुत्ते को घर पे लाते हो तो आपको सेवा करनी पड़ती है कॉन्स्टेंटली। मतलब एक वॉक में मैं कई बार 4-4 बार इसकी पॉटी उठाती हूँ। इट्स समटाइम्स गेट्स वेरी डिस्कस्टिंग, बट समटाइम्स आई अंडरस्टैंड कि इट इज़ पार्ट ऑफ माई कर्मा। बिकॉज मैं सच बताऊँ कि मुझे इनर नोइंग है, एज अ साइकिक हमेशा इनर नोइंग रही है। मेरे को पता था, 2 चीज़ें मुझे पता थी। एक तो ये कि मैं किसी बीमारी इंसान की सेवा नहीं कर सकती, ओके मुझे नहीं पता था, ये मुझे अंदर से आता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं एम्पैथेटिक नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं खुद इतनी बीमार हूँ, मैं किसी बीमार इंसान की सेवा कैसे कर सकती हूँ कभी। तो मुझे हमेशा एक होता था कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने ज़िंदगी में की नहीं और ये अच्छी चीज़ नहीं है। बट अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो शायद वो इंसान की सेवा मैं वैसे भी नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या तो मैं खुद बीमार रही हूँ हमेशा, मेरी किसी ने नहीं की, या फिर मेरे सामने कोई बीमार पड़ा है तो मैं ईगो में रही हूँ और मैंने मना कर दिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को। पर इंसानों के साथ मैंने कभी नहीं किया शायद अपनी किसी पास लाइफ में सेवा, क्योंकि मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी फीलिंग है ही नहीं। आई डोंट नो, या तो फॉरगेट कर दिया मैंने, या मुझे इस लाइफ में करना था, बट आई यूज्ड टू फील गिल्टी अबाउट इट। ऑल्दो मेरे पास कोई बीमार इंसान नहीं था, बट मैंने एक बार मेरी सासू माँ बीमार पड़ी थी, मतलब बीमार उनकी जॉइंट का ऑपरेशन हुआ था, एंड आई वॉज लाइक सीइंग माई बिहेवियर टुवर्ड्स हर, इट वॉज वेरी बैड।
आई वॉज लाइक मैं कहाँ बंद गई हूँ। मुझे एक हफ्ते के लिए शायद उनकी देखभाल के लिए उनके पास जाना पड़ा था, एंड मेरा जितना गंदा एटीट्यूड था कि मैं खुद अपने एटीट्यूड से शर्मिंदा थी। सो लेकिन मैंने पास्ट की चीज़ें उसमें लाने की कोशिश की कि इनके लिए कुछ नहीं करूँ, एंड शी वॉज ऑल्सो लाइक गिवन अप ऑन मी कि यार ये कुछ नहीं कर सकती। मतलब मेरे अंदर कोई सिंपैथी थी ही नहीं। मतलब लिए दिए जजमेंटल और इस तरह का पर्सन को कौन अपनी देखभाल के लिए बुलाना चाहेगा। एंड आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो, बट आई कुड नॉट हेल्प इट। आई हैड सो मैनी बिटर फीलिंग्स फॉर हर ऑलरेडी। तो वो एकदम से तो चेंज नहीं होती है, बट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग। ऑल्दो मैंने अपने हॉस्पिटल के करियर में देखभाल करती हूँ, करी है, but something more I wanted to do, and more is there. How much I can do for her, it is ऑलरेडी देर। अब पॉटी उठाओ, मतलब सुसु तो क्या, पॉटी उठाओ, नहलाओ, धुलाओ, केयर करो, मालिश करो, दवाइयाँ दो, क्या जो करना है करो। somehow I think so it was part of my karma, that's why always I wanted to do but I could not do, because मुझे ईगो आ जाता था दूसरों का नज़र में। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत मतलब लाइक जब भी मैं ईगो अपनी छोड़ के आगे किसी के साथ करती थी, लोग रिजर्व हो जाते थे। बड़े लोगों की ही बात करूँ, और जो नहीं रिजर्व होते थे उनके पास मुझे कभी रहने का मौका नहीं मिला। मे बी इट वॉज नॉट माई कर्मा। आपको मिलता भी वही है जो आपका कर्मा का पार्ट होता है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको मिल जाती है। मुझे ये भी पता था कहीं ना कहीं कि मैंने जैसे कि सपोज़ मेरा कोई सोलमेट है, मेरा कोई हस्बैंड पार्टनर है, तो मैं अगर वो बीमार पड़ेगा तो शायद मैं ईगो में आकर और सेल्फिशनेस की वजह से कोई देखभाल नहीं करूँगी। ये भी मेरे अंदर इनबिल्ट था। मैंने देखा था कि जब भी माई पार्टनर जब इल होते थे, जब तक वो ठीक रहते थे सब ठीक था, जब वो इल होते थे आई वॉज लाइक मुझे इरीटेशन होने लगता था। एंड इवन विद माई किड्स भी मैंने ये चीज़ देखी है, सच बताऊँ झूठ नहीं बोलूँगी, किड्स में भी मैंने देखी कि वो इल होते मैं इरीटेट, पैनिक करना। ये बहुत गंदा नेचर था मेरे अंदर। मतलब कर रही हूँ बट रो रो के कर रही हूँ, और अभी भी है वो, मगर वो बारबी कहने की वजह से बहुत चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकी, किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकी। जो करना था मुझे ही करना था। ये और मैं डिफरेंट नहीं है, मतलब ये मरे तो मैं भी मरूंगी, ये चलेगी तो मैं भी चलूँगी। मतलब इट वॉज लाइक ये टोटली एक ऋणाणु बंधन बंधा हुआ है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो बट वो आपको सीखना पड़ता है। तो दैट इज़ कर्मा, दैट इज़ ऑल्सो कार्मिक मेट, या दिस इज़ अ सोल मेट, वट एवर आप कह लो। तो मैंने धीरे धीरे करके परेशान हो के ब्लेम गेम खेल कर यही रियलाइज़ किया कि करना तो है भाई। ओके और ये भी है कि कभी कभी सामने आपकी गड़बड़ होते हुए आपको देखना भी पड़ता है कि आपने सब कुछ कर लिया फिर भी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ईगो तो पूरी धराशायी और कचूमर ईगो का निकल के जो है ना वो मेरा ख़त्म हो गया। ईगो वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड वेरी मच वाइल पेरेंटिंग फॉर हर। मेरी लाइफ का सारा ड्रामा, 90% ऑफ द ड्रामा ख़त्म करने में डॉगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, और लाइफ का भी बहुत सारा ड्रामा समझने में डॉगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। और ये भी देखने को मुझे मिला कि देखो कलेक्टिव की मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है। आपने किसी को स्लेव बनाया, वो पूरी कॉम जो है आपको स्लेव बनाना चाहेगी। तो भाई फॉरेन कंट्री से डॉग्स आ क्यों रहे हैं इतने, क्यों हमने उनको स्लेव बनाने की कोशिश की? क्योंकि हम उनको कुत्तों की तरह रखना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने हमारे कुत्तों की तरह रखा था जब हमें स्लेव बनाया था। और अगर ये मैनिफेस्टेशन रिलीज़ नहीं हुई तो फिर फॉरेन कंट्री के डॉग्स आते रहेंगे। बट आई डोंट थिंक दैट वी नीड फॉरेन कंट्री डॉग्स। आवर डॉग्स आर सो मच हेल्दी। फॉरेन कंट्रीज डॉग्स के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, बहुत मुश्किल। इट्स वेरी हॉट, इट इज़ नॉट अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। तो इतने अच्छे डॉग्स, इंडियन डॉग्स होते हुए भी हमें फॉरेन कंट्री के डॉग्स का वो लाना पड़ता है। नॉट अगेंस्ट फॉरेन कंट्री डॉग्स, बट आई थिंक मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जानते पूछते भी मुझे वो गलतियाँ करनी पड़ती हैं। ये चीज़ मुझे शुरू से पता थी कि इंडियन डॉग्स ओनली इंडियन डॉग्स, बट स्टिल कर्मा है। और डजंट मैटर, ऐसा कुछ है नहीं कि आप इंडियन और फॉरेन कंट्री कुछ डिफरेंट है। अगर हमें अच्छाइयाँ चाहिए होती तो हमें फॉरेन कंट्री की भी चाहिए होती हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है, बट ये सिर्फ बात कर रही थी मैं। सो लेट्स, अभी इसके 4-5 दिन हुए हैं इसके हीलिंग चैलेंज के, एंड 1 साल का हीलिंग चैलेंज है। सो मेरा मेन इसका कंसर्न इसके एलर्जी और डाइट के अराउंड है, ऑर्थराइटिस के अराउंड भी है। बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है कि मैं डर जाती हूँ। कभी कभी ये बहुत ऊंचा
ये बेड नहीं चढ़ पा रही है बहुत समय से, इसके थोड़ा आर्थराइटिस बढ़ा हुआ है। 2 इंजेक्शन के बाद भी बहुत फ़र्क नहीं आया। आई डोंट नो क्या इंजेक्शन लगा रहे हैं डॉक्टर। 4 के बाद आता है मगर सुना है मैंने, और नहीं भी आएगा तो वॉक से तो आएगा ही, कुछ तो आएगा ही। बेड नहीं चढ़ पा रही बहुत समय से, चढ़ लेती थी बहुत आराम से, बट एकदम से वॉक पे ऊंचा ऊंचा चढ़ने की कोशिश करती है, वो इसके जॉइंट्स को थोड़ा सा डीरेंज करता है। इसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कर लूँगी, इसको हमेशा चढ़ना है, हमेशा कूदना है, हमेशा चढ़ना, हमेशा कूदना है। जॉइंट का प्रॉब्लम है। सेम विद मी, मेरे को बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में कूदना, भागना, दौड़ना सब कुछ पसंद है, बट जॉइंट्स का प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। सो इंजरी भी हो सकती है ऐसे पर्सन को जिसको करना सब कुछ है बट वो कर नहीं सकता। तो शी इज़ ऑल्सो लाइक दैट, मतलब करना सब कुछ है, करना नहीं छोड़ती। मेरे से तो खैर बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा निडर है। ये तो कुछ भी इसको डर नाम की चीज़ ही नहीं है। दिखाते हो, अब थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई है पहले से। तो मछली की तरफ बैठी कैसे बैठी देखिए, गुंद पुंद होके। चलिए बाय।